भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सिंह ने 24 जून को राष्ट्रपति को ईमेल याचिका भेजी थी। इस पर सोमवार को राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और जो कार्रवाई इस मामले में की जाएगी उससे याचिकाकर्ता को भी अवगत कराने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता संजीव सिंह ने इस बारे में बताया है कि उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में जो नामजद सभी पुलिस अधिकारी हैं, जिनमें संबंधित एसडीपीओ, एसएचओ और एसटीएफ के जवान शामिल हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। भरत तिवारी की कल यानी कि 30 जून को 13वीं है। घर में श्राद्ध कर्म हो रहा है। बड़े भाई बसंत तिवारी ने श्राद्ध कर्म के दौरान गौदान किया है और माहौल इतना ज़्यादा गमगीन है कि उधर से गुजरने तक वाले लोग रुककर वहाँ पर अपनी संवेदना व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। 13वीं को लेकर गांव में तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि हजारों हजार लोग, 25 से 30 हजार लोग वहाँ जमा होंगे। यह भी ऐलान किया है विरोध कर रहे लोगों ने कि भरत की 13वीं से पहले अगर दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। श्राद्ध कर्म और श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ बिहार के सभी जिलों से ही लोग नहीं जुट रहे, बल्कि दिल्ली, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत सभी राज्यों से लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं और हजारों हजार लोग बिलौटी पहुंच रहे हैं। महापंचायत हुई थी। महापंचायत के जरिए शासन को, बिहार सरकार को 30 जून का समय दिया गया था। आज मंगलवार को समय सीमा खत्म हो रही है। अब फिर से एक बार यह भी है कि 30 जून को समय सीमा खत्म होने के बाद अब क्या कार्यक्रम के संयोजक जो हैं पंकज त्रिपाठी, वे अब यहाँ से आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि 30 जून आज खत्म होने को है और अब तक इस मामले में किसी भी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्यक्रम के संयोजक पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि हम लोगों ने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन पूरे भारत से, पूरे देश से हजारों हजार की संख्या में लोग बिलौटी पहुंच रहे हैं और यहाँ आकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस मामले में जो पूरा देश एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसे लेकर देश के दूसरे हिस्सों में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसका कितना असर पड़ता है और इसमें सरकार और प्रशासन और पुलिस एक्शन लेने के लिए विवश होती है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैंडल मार्च निकाला। 1 जुलाई को भोजपुर पहुंचकर महापंचायत में शामिल होने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग भोजपुर पहुंचेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। परशुराम सेना और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी ने कहा है कि हम लोग भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे, लेकिन यह सवाल किसी जाति का या किसी समाज का नहीं है, सवाल बिहार का है और बिहार को यह तय करना है कि हम बेरोजगारी, हम सिस्टम के भ्रष्टाचार से लड़कर फ्रस्ट्रेट हुए जो युवा हैं उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे
उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे या उन्हें मौत की नींद सुला देंगे। कल बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने एक सवाल पूछा है बिहार की पुलिस अफसरों से। बिहार के पुलिस अफसरों से बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने पूछा है कि आपके घर का बेटा अगर गलत करने लगता है तो आप उसे 2 थप्पड़ नहीं लगा पाते हैं, और दूसरे का बेटा थोड़ा सा उसने कुछ भी गलती की तो उसे मौत की नींद सुला देते हैं। ये कहाँ तक उचित है, ज़रा अपने दिल पर जोर डालकर सोचिएगा।